एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे द एंट लायन। सो जो एंट लायन हमारा चैप्टर है, इसमें कहानी है एक इंसेक्ट के बारे में जिसका नाम होता है एंट लायन। सो स्टोरी शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि एंट लायन होता क्या है, एंट लायन के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारी स्टोरी से काफ़ी रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। सो जो एंट लायन है कुछ इस तरीके से दिखता है और ये चींटियों का शिकार करता है। सो ये किस तरीके से शिकार करता है, ये एक गड्ढा कर लेता है, एक पिट बना लेता है और उसमें नीचे जाके छुप जाता है। जो तल होता है, जो बॉटम होता है उस गड्ढे का, उसमें वो छुप जाता है और अपने ऊपर रेत कर लेता है, रेत से ढक जाता है। और जब जाहिर सी बात है, जब चींटियाँ उस चलती हैं तो उस गड्ढे में एक या दो गिर जाती हैं, तो वो इस तरीके से वो जाल बना के रखता है। अब जब चींटी उस गड्ढे में गिरती है तो वो जो है अपने निकलता है और अपनी जो जबड़ा होता है, मुंह होता है, जो उसकी बहुत ही तेज़ जबड़ा होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है और उससे वो उस चींटी को पकड़ लेता है। अब उस चींटी को पकड़ लेता है और कभी कभी ऐसा होता है कि वो चींटी भाग जाती है, वो आगे चलने की कोशिश करती है, उससे भागने की कोशिश करती है। तो जब चींटी उस स्लोप पे चढ़ती है और ऊपर की ओर चढ़ती है उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए, तो ये जो चालाक एंट लायन होता है ये उसके ऊपर रेत फेंकने लगता है। अपनी सूंड, अपनी जो जौ होती है, ठीक है, उससे वो रेत फेंकने लगता है उसके ऊपर। और ऑफ कोर्स जब चींटी उसी की छोटी होती है, उसके ऊपर जब रेत गिरती है तो वो डिसबैलेंस हो जाती है और वो स्लोप से गिरने लगती है और वो बॉटम की तरफ खिसकने लगती है और फिर से वो गड्ढे के जो बीच में होता है बॉटम, उधर पे तल पे वो आ जाती है। अब जब वो वहाँ पे आ जाती है तो ये फिर से अपने जो चुभने वाले जो जॉज होते हैं वो उससे उसको पकड़ लेता है और उसको पटकता है, जैसे जो पहलवान पटकते हैं ना एक दूसरे को, तो इस तरीके से ये चींटी को पटकता है। जितनी बार पटकता है तब तक कि वो जो चींटी है अधमरी ना हो जाए या वो मर ना जाए। और जब चींटी मर जाती है तो वो उसको अपने अंदर, रेत के अंदर लेके गायब हो जाता है और फिर शिकार, अपने दूसरे शिकार का इंतज़ार करता है। सो इस तरीके से हमारा एंट लायन होता है। तो जो हमारी कहानी हम शुरू करते हैं। ये तो हमारे एंट लायन के बारे में था। तो हमारी कहानी में दो बहन भाई हैं, दो गर्ल एंड बॉय, एक गर्ल है एक बॉय है। तो गर्ल का नाम होता है मोरवीना और बॉय का नाम होता है मैक्स। तो ये दोनों बहन भाई होते हैं और ये गड्ढे के पास बैठे कुछ देख रहे होते हैं। तो जो भाई होता है वो कहता है, अरे ये जो चींटी है ये बाहर नहीं आ पाएगी, अरे ये तो बाहर ही नहीं आ पाएगी। जो उसकी बहन मोरीना होती है वो चिल्लाती है और वो मदद करती है उस चींटी की। वो क्योंकि जो मोरीना होती है उससे बड़े प्यार होता है जानवरों से, तो वो ना चींटी एक जो लकड़ी होती है छोटी सी वो लेके आती है और चींटी की हेल्प करती है, जिससे वो चींटी उस पर चढ़ के बाहर आ जाए। लेकिन जो उसका भाई क्या करता है, तब तक क्या करता है, अपने मुंह में हवा भरता है और फूंक मार देता है। अब जो चींटी जो चढ़ के ऊपर आ रही होती है, मतलब कोशिश कर रही होती है कि गड्ढे से बाहर निकलने की, वो वापस गड्ढे में गिर जाती है। अब जब वो चींटी गड्ढे में वापस गिरती है तो जो वो एंट लायन होता है ये क्या करता है, आता है उस चींटी को पकड़ता है और रेत में अंदर घुस जाता है और दोनों गायब हो जाते हैं। चींटी भी गायब हो जाती है और एंट लायन भी गायब हो जाता है। अब जो दो बच्चे होते हैं दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मोरवीना और मैक्स एक दूसरे को देखते हैं और बहुत उदास हो जाते हैं। तो जो मैक्स है वो कहता है, अरे कितनी चींटियाँ और खाएगा ये, और ये तो तीसरी चींटी थी और लगता है, पर ये तो छोटी छोटी चींटियाँ थी, लगता है मुझे मीट एंट देनी पड़ेगी इसको। तो मीट एंट क्या होता है, एक्चुअली जो नॉर्मल चींटी होती है, मीट एंट उससे साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है, कुछ इस तरीके से। ये नॉर्मल एंट होती है और ये मीट एंट होती है। तो वो कहता है कि चलो मैं मीट एंट ढूंढता हूँ इसके लिए। तो जो उसकी बहन मोरवीना होती है वो कहती है, अरे नहीं मैक्स, ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे। तुम एक और चींटी को अगर मारोगे ना, उस एंट लियन को दोगे ना, तो मैं इस एंट लियन को ही मार दूंगी। तो जो मैक्स होता है कहता है, अरे नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और पहली बार तो हमने एंट लियन को देखा है और पता नहीं बाद में हमें देखने को मिले ना मिले, और मैं तो इस एंट लियन को दूसरों को भी दिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ ऐसा तो मत करना। और वो ढूंढने लग जाता है मीट एंट को। अब उसको मीट एंट मिल जाती है और एक डंडी होती है, उसमें मीट एंट चल रही होती है, तो वो डंडी ऐसे नीचे करता है और उस झाड़ता है, जिससे जो वो चींटी मीट एंट है वो उस गड्ढे में गिर जाए। अब वो उस गड्ढे में गिर जाती है और देखने लगते हैं, जो मैक्स है वो देखने लगता है। अब जो मोरवीना होती है वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है, अपने आँखों के ऊपर हाथ रख लेती है, क्योंकि उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है कि जो उसके भाई मैक्स ने एक और चींटी को उस गड्ढे में डाल दिया। अब वो दोनों देखने लगते हैं और उसका भाई कहता है, उनके दिमाग में ऐसा लग रहा था कि जो चींटी है किसी अखाड़े में हो, किसी कोई जंग होने वाली हो एंट लायन और उस चींटी के बारे में। अब जो चींटी है वो गिर तो गई होती है गड्ढे में, तो वो ऊपर आने की कोशिश करती है और वो स्लोप से चढ़ रही होती है। वो चढ़ती है, थकती है, फिर वो नीचे फिसल जाती है, वो फिर चढ़ती है और ऐसे ही करती रहती है और काफ़ी ज़्यादा
थक जाती है। सो वो दोनों इस तरीके से देखते रहते हैं। अब क्या होता है, जो एंट लायन होता है वो अभी तक नहीं आया होता, लेकिन अब जो है एंट लायन मूव करने लगता है और बहुत चालाकी से वो रेत से अपना सर बाहर निकालता है। और जो अब मिट्टी, मैंने आपको बताया ना कि जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी वो दोबारा से उस चींटी के ऊपर फेंकने लगता है। जैसे जो चींटी होती है वो ऊपर चढ़ रही होती है, उस स्लो पे चढ़ रही होती है, तो चींटी के ऊपर वो मिट्टी पड़ती है और चींटी फिसल जाती है। और चींटी तो पहले से ही थकी होती है क्योंकि वो बहुत बार चढ़ चुकी होती है, और वो नीचे आ जाती है। और जो हैंस लियोन होता है अपने पैरों से, मतलब चींटियों को पैरों से वो अपने जबड़े से, अपने मुंह से पकड़ लेता है। और चींटी बहुत फड़फड़ाती है और बहुत ज़्यादा कोशिश करती है बाहर आने की, और उसके पैर वैर सब घायल हो जाते हैं। और लेकिन फिर वो क्या करता है, फिर भी वो छोड़ता नहीं है। और फिर जब वो मौका देखता है कि चींटी कमज़ोर पड़ रही है और कमज़ोर हो रही है और वो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाल रही, ऐसा लग रहा है कि उसने हार मान ली, सो वो जो एंट लियोन होता है उस चींटी को पेट की तरफ से पकड़ता है और बहुत तरीके से उसको पिट में ले जा लेता है। और वो दोनों ऐसे गायब हो जाते हैं, चींटी भी गायब हो जाती है और एंट लियोन भी गायब हो जाता है, क्योंकि वो उस एंट लियोन को मार के अंदर वापस ले जा लेता है उस गड्ढे में और गायब हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सब खत्म हो गया, जंग खत्म हो गई और चींटी हार गई। और अब ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब चींटी तो गिर गई, सब खत्म हो गया, अब ये क्या करें, ये बहुत परेशान होते हैं। और जो मैक्स होता है वो ना उठता है और उसकी आंखों में काफ़ी उदासी होती है, और वो उठता है। जो उसकी बहन मुरवीना होती है वो कहती है कि क्या तुम एक और चींटी लेने जा रहे हो। मैक्स कहता है नहीं, मैं नहीं जा रहा लेने, और वो खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। वो कहता है बहुत हो गया। और जो उसकी बहन मुरवीना होती है वो कहती है मैक्स से कि क्या अच्छा तुम हैरी को लेने जा रहे हो, क्या तुम उसे यहाँ ला के दिखाना चाह रहे हो ये सब कुछ। मैक्स कहता है अरे आप चुप रहो, और उसके बाद वो आगे चलने लगता है, रुकता नहीं। सो जो मुरवीना होती है वो भी खड़ी हो जाती है और उसके साथ चलने लगती है। अब वो कुछ दूर वो दोनों जाके रुक जाते हैं, जो उस गड्ढे से काफ़ी दूर जाके रुकते हैं और हांफने लगते हैं और थके होते हैं जैसे, और बहुत थक गए होते हैं। अब जो मुरवीना अपने भाई से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसी लगी। और बाकी वीडियोज़ भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ ICSE की, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, द ओपन विंडो, द सिल्वर लाइनिंग। तो इन सब वीडियोज़ के लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप चेक कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।